अगर आप भी एक नई हैचबैक लेने का प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज्ड हो, तो मार्केट में अब एक बहुत तगड़ा कॉलेज शुरू हो चुका है। एक तरफ एंट्री ले चुकी है बिल्कुल नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट 2026, जो अपने 4.69 लाख से 8.54 लाख के बेहद एग्रेसिव प्राइस टैग और फ्रेश लुक के साथ सीधा धमाका कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इसको इसी के सेगमेंट में कड़ी टक्कर देने के लिए खड़ी है इंडियंस की ऑल टाइम फेवरेट मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसकी रेंज 5.78 लाख से शुरू होकर 8.7 लाख तक जाती है। दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल एक ही सेगमेंट की है और एक दूसरे के मार्केट शेयर की प्यासी है। पर जब बात आपके हार्ड अर्न मनी की आती है, तो क्या टियागो अपनी कम कीमत के दम पर बाजी मारेगी या फिर स्विफ्ट अपनी स्ट्रॉन्ग लेगेसी और परफॉर्मेंस से गेम पलट देगी? चलिए लॉजिकली डिकोड करते हैं कि इनमें से कौन सी गाड़ी सच में आपके गैराज के लिए परफेक्ट चॉइस बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। न्यू टियागो की लेंथ 3813 mm की मिलेगी और स्विफ्ट की लेंथ 3860 mm की मिल जाती है। न्यू टियागो की विड्थ 1684 mm की मिलेगी और स्विफ्ट की विड्थ 1735 mm की मिल जाती है। न्यू टियागो की हाइट 1535 mm की मिलेगी, स्विफ्ट की हाइट 1520 mm की मिल जाती है। न्यू टियागो का व्हील बेस 2400 mm का मिलेगा, स्विफ्ट का व्हील बेस 2450 mm का मिल जाता है। न्यू टियागो का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलेगा और स्विफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का मिल जाता है। न्यू टियागो का बूट स्पेस 242 लीटर का मिलेगा और स्विफ्ट का बूट स्पेस 265 लीटर का मिल जाता है। अगर डायमेंशंस के बेसिस पर देखा जाए तो दोनों कार्स अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ आती है। मारुति स्विफ्ट ज़्यादा लंबी, वाइडर और लॉन्गर व्हील बेस के साथ आती है, जिसकी वजह से कैबिन में थोड़ी बेटर स्पेस फील होती है और हाईवे स्टेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग लग सकती है। वही न्यू टाटा टियागो हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में आ गया, जो इंडियन रोड्स पर स्पीड ब्रेकर्स और रफ पैचेस हैंडल करने में ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। टियागो की टॉल बॉडी स्टांस से हेडरूम भी अच्छा मिलता है, जबकि स्विफ्ट का एक्स्ट्रा बूट स्पेस फैमिली लगेज के लिए यूजफुल रहेगा। ओवरऑल अगर आपको स्पोर्टी फील और कैबिन विड्थ चाहिए तो स्विफ्ट बेटर लगती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी और बैड रोड्स के लिए टियागो ज़्यादा सेंसिबल पैकेज नजर आती है। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। न्यू टियागो में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 85 bhp और 113 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड EMT गियर बॉक्स मिल जाएगा। सेम इंजन के साथ आपको CNG ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ पे आपको 74 bhp और 96.5 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड EMT गियर बॉक्स मिलता है। स्विफ्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 80 bhp और 111.7 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड EMT गियर बॉक्स मिल जाता है। सेम इंजन के साथ आपको CNG ऑप्शन भी मिलेगा, जो कि 69 bhp और 101.8 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता है। पावर ट्रेन के मामले में न्यू टाटा टियागो का पैकेज ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है, क्योंकि इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन स्विफ्ट से ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है। टियागो सिटी और हाईवे दोनों पर थोड़ी ज़्यादा पंची फील दे सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टियागो CNG में भी EMT ऑप्शन दिया जाता है, जो सेगमेंट में काफ़ी रेयर और प्रैक्टिकल फीचर है। वही मारुति सुजुकी स्विफ्ट का इंजन रिफाइनमेंट और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस नंबर्स में वो टियागो से थोड़ा पीछे नजर आता है। अगर आपको स्मूथ डेली ड्राइविंग के साथ बेटर परफॉर्मेंस और CNG ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस चाहिए, तो टियागो पावर ट्रेन वाइज ज़्यादा वैल्यू पैक्ड चॉइस लगती है। माइलेज की बात कर लेते हैं। टियागो 2026 का पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 13 to 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज सिटी में देता है और 16 to 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हाईवे में देता है। साथ ही इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज सिटी के अंदर और 15 to 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हाईवे में देता है। साथ ही इसका ICNG मैनुअल 19 to 21 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज सिटी में और 24 to 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज हाईवे के अंदर देता है। एंड इसका ICNG ऑटोमेटिक 20 to 22 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज सिटी के अंदर और 25 to 28 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज हाईवे में देता है। स्विफ्ट की बात करें तो इसका पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 14 किलोमीटर से 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज सिटी के अंदर और 19 to 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हाईवे में देता है। वही पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट 12.7 किलोमीटर पर लीटर से 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज सिटी के अंदर और 19 to 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हाईवे में देता है। साथ ही इसका CNG वेरिएंट 21 किलोमीटर पर किलोग्राम से 24 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज सिटी के अंदर और 31 किलोमीटर पर किलोग्राम से 35 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज हाईवे में देता है।
चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो 2026 टाटा टियागो का एक्सटीरियर अब पहले से ज़्यादा बोल्ड, मैच्योर और प्रीमियम फील देता है। रीवर्क्ड फ्रंट डिज़ाइन और अपराइट स्टांस की वजह से कार की रोड प्रेजेंस काफ़ी इंप्रूव हुई है और अब ये एक स्पोर्टी मिनी क्रॉसओवर जैसी वाइब देती है। क्लीनर स्टाइलिंग, बैलेंस्ड प्रपोर्शंस और प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस मिलकर टियागो को ज़्यादा फ्रेश, मॉडर्न और यूथ फ्रेंडली हैचबैक बनाते हैं। वही न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट का डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी, मॉडर्न और आई कैचिंग लगता है। बोल्ड ब्लैक हनीकॉम ग्रिल, मस्कुलर बोनेट लाइंस और सॉफ्ट कैरेक्टर लाइन कार को एग्रेसिव रोड प्रेजेंस देते हैं। फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट और रीडिजाइंड रियर प्रोफाइल स्विफ्ट को पहले से ज़्यादा स्टाइलिश और यूथफुल हैचबैक फील देते हैं। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज दोनों में से आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपका टर्न है, लेकिन उससे पहले डिज़ाइन वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स, फ्रंट एलईडी फॉग लाइट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ओआरपीएम्स, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, 15 इंच अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट कॉमन देखने को मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिलता है चलिए देख लेते हैं। टियागो में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं जबकि स्विफ्ट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। स्विफ्ट में रियर स्पॉयलर दिया जाता है जबकि टियागो में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलता। स्विफ्ट में 14 इंच के स्पेयर व्हील्स मिलते हैं जबकि टियागो में 13 इंच के स्पेयर व्हील्स दिए जाते हैं। टियागो में शार्क फिन एंटीना दिया जाता है जबकि स्विफ्ट में सिंपल रूफ माउंटेड एंटीना ही मिलता है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, इंटीरियर वाइज देखें तो न्यू टाटा टियागो का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक फील देता है जबकि स्विफ्ट का कैबिन स्पोर्टी और प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन डिज़ाइन और मॉडर्न फील के हिसाब से टियागो थोड़ी बेटर नजर आती है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फैब्रिक अपहोल्स्टरी, मैनुअल डिमिंग IRVM, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, USB चार्जिंग पॉइंट्स कॉमन देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। टियागो में ड्राइवर आर्मरेस्ट दिया जाता है जबकि स्विफ्ट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। टियागो में 360 डिग्री कैमरा दिया जाता है जबकि स्विफ्ट में रियर पार्किंग कैमरा ही मिलता है। स्विफ्ट में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है जबकि टियागो में बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती है। टियागो में फ्रंट USB Type-C फास्ट चार्जर दिया जाता है जबकि स्विफ्ट में फ्रंट USB Type-A चार्जर मिलता है। टियागो में कूल ग्लो बॉक्स दिया जाता है जबकि स्विफ्ट में नॉर्मल ग्लो बॉक्स ही मिलता है। टियागो में 10.24 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, स्विफ्ट में 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। टियागो में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है जबकि स्विफ्ट में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। टियागो में डुअल वायरलेस चार्जिंग दी जाती है जबकि स्विफ्ट में सिंगल वायरलेस चार्जिंग मिलती है। स्विफ्ट में 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं जबकि टियागो में 4 स्पीकर्स मिलते हैं। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, सेफ्टी वाइज टाटा टियागो काफ़ी मजबूत है। लॉन्च के समय इसका कार टू कार कोलिजन टेस्ट भी हुआ और आने वाले समय में एज यूजुअल इसे 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिलना है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, नो डाउट। वहीं मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बात करो तो इसको ना ही ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया है ना ही भारत एनकैप ने, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एनकैप ने इसे दिए है 3 स्टार विच इज स्टिल अबव एवरेज। इसीलिए बिल्ड के मामले में टाटा टियागो का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। एनीवे, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड दोनों कार्स में दिए जा रहे जो कि सेफ्टी पर्पस से काफ़ी सही चीज़ लगी। एनीवेज, बात करें बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स की तो ABS विथ EBD, ESC, हिल होल्ड कंट्रोल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स फॉर रियर पैसेंजर्स, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों में है, लेकिन TPMS और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिर्फ टियागो में दिया जाता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर ओवरऑल पैकेज को लॉजिकली डिकोड किया जाए तो न्यू टाटा टियागो 2026 इस कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी हैचबैक बनकर सामने आती है। कम प्राइस पर ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स, बेटर सेफ्टी पैकेज, स्ट्रॉन्गर बिल्ड क्वालिटी और पंचियर इंजन परफॉर्मेंस और सेगमेंट फोस्ट CNG AMT जैसे प्रैक्टिकल ऑप्शंस टियागो को एक स्मार्टर डील बना देते हैं। स्पेशली जो बायर्स फीचर लोडेड, सेफ और बैड रोड्स फ्रेंडली हैचबैक चाहते हैं उनके लिए टियागो ज़्यादा सेंसेबल चॉइस लगती है। हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी रिफाइंड ड्राइविंग फील, बेटर माइलेज और मारुति की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और रिसेल है तो स्विफ्ट अभी भी एक सॉलिड ऑप्शन बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल पैसा वसूल पैकेज की बात करें तो इस बार टाटा टियागो 2026 थोड़ी ज़्यादा कंप्लीट और वैल्यू पैक्ड हैचबैक फील होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको टाटा टियागो फेसलिफ्ट 2026 पसंद आई या फिर मारुति सुजुकी स्विफ्ट। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे।
चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।